दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगा जो पेशे से केमिकल इंजीनियर हैं। अच्छी खासी जॉब थी इनकी, लाखों की सैलरी थी, लेकिन इनके दिल में एक आग धधक रही थी कि मुझे इस जॉब को छोड़ना है। मैं इंजीनियर तो बन गया, लेकिन इनके सीने में एक चीज़ चल रहा था कि मैं अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करूं जिससे हमारे इलाके के लोगों को फ़ायदा हो, जिससे हमारे आसपास के मुआशरे में जो बहुत सारी कमियां हैं उस पर काम हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो या फिर और भी कुछ सोशल वर्क। ये हमारे सामने आप देख सकते हैं, नाम इनका इंजीनियर मोकीमुर रहमान, पेशे से केमिकल इंजीनियर। बेंगलोर में अच्छी खासी जॉब थी इनकी, लेकिन लॉकडाउन से पहले ही इन्होंने उस जॉब को लेफ्ट किया, उस जॉब को छोड़ दिया और बोरिया बिस्तर समेट कर आ गए अपने घर। यहाँ पर 10 बच्चे से इन्होंने शुरुआत की। एक एजुकेशन सेंटर जो होता है, शिक्षण संस्थान जो होता है, वो चलाने का इन्होंने सोचा और 10 बच्चे से शुरुआत करने के बाद आज 3 साल पूरे होने के बाद अगर मैं इनके बारे में बताऊं कि इनके पास 300 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं और वो सारी एजुकेशन ये अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश मीडियम की हो, अरबी माध्यम की हो, उर्दू मीडियम हो, हिंदी हो, अपने एजुकेशन सेंटर में, अपने स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। जैसे एक बार घुमा के दिखाइए एक चीज़, भीड़, मैं एक मैदान में हूँ, दिखाई जरा सा कि किस तरीके से रिजवान यहाँ पर काफ़ी लोग जमा है, उनके बच्चे जमा है और के स्कूल में जगह कम पड़ने लगी। फिर इन्होंने एक फैसला किया एक नया स्कूल ओपन करने का, एक नया स्कूल बनाने का, उसका नया भवन तैयार करने का। तो आज उसी भवन के शुभारंभ में, जो कहते हैं ना संगे बुनियाद या फिर भवन का जो है शिलान्यास हुआ, यहीं पर से अब नया स्कूल बनेगा, नया बिल्डिंग बनेगा। इंजीनियर मोकीमुर रहमान साहब से मिलेंगे और इनके इरादे, इनके हौसले और इनकी ज़िंदगी और इनके प्लानिंग के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट कांग्रेचुलेसन सर आपका कि 3 साल के अंदर अल अमीन पब्लिक स्कूल जो आपका स्कूल है महगामा और उसके आसपास के इलाकों में, सरोतिया हो, सीनपुर हो, आसपास लोग हैं, जितने सारे आसपास के गांव हैं, काफ़ी नाम कमा चुका है। और इतनी आपने मेहनत की, बच्चों ने रिज़ल्ट अच्छा किया, तब जाकर बच्चे यहाँ तक आए और आज आपके पुराने स्कूल में जगह कम पड़ने लगी, यहाँ पर आपने बिल्डिंग बनाने का सोचा। इसके लिए मुबारकबाद आपको। बाकी क्या कुछ नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग है आपका, आगे क्या कुछ करना चाहते हैं या आपके मन में क्या कुछ चला, जरा सब बताएं लोगों। सबसे पहले धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं उजागर मीडिया का, अबुल सीरम साहब का, कि आप आए यहाँ पे, मेरी दावत को कबूल के इस प्रोग्राम में आए। सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं जब बेंगलोर से यहाँ आया था तो मैं अपना यहाँ पे जमने के लिए कहिए या और कुछ रहने के लिए कहिए कि जॉब की ज़रूरत होती है हर किसी को, क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे थे वहाँ, उसी से मेरा सब चीज़ चल रहा था। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने एक कंपनी रजिस्टर्ड किया, जिस कंपनी का नाम है प्लाटोनिक नैनोटेक प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी मोहनपुर में चल रही है, उसमें हम लोग 2 पार्टनर हैं। केमिकल बनाते हैं और वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह इधर उधर सारे केमिकल जाते हैं। मेरा जो अब तक का जो खर्चा अभी तक चल रहा है उसी कंपनी से चलता है। मेरा जो घर का चलता है या स्कूल में जो पैसे लगाता हूँ उसी कंपनी से पैसा लगाता हूँ और वो कंपनी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसके बाद जब मैं कंपनी ओपन किया, सब चीज़ यहाँ पर स्टेबल हो गया सारे चीज़, तो स्कूल का हमको पहले से था ही कि स्कूल ओपन करना इस इलाके में, और स्कूल ऐसा हो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे इलाके में कमी है, जिसको कि दूर दूर जाना पड़ता है। जैसे महागामा हो गया नज़दीक में, इसके बाद गोड्डा हो गया या भागलपुर हो गया, कहीं दूर दूर जाते थे। तो हमारे जो गरीब तबके के लोग थे, जो निचले तबके के लोग हैं, उसके बच्चे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते इंग्लिश मीडियम में। तो लोगों ने और हमारे दिमाग में ये चीज़ आया कि जिस तरीके से बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं या पैसे वाले के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे तो गरीब ही रह जाएंगे और अमीर के बच्चे अमीर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस को कम करने के लिए कि गरीब के बच्चे गरीब ना रहे, अमीर के बच्चे ज़्यादा अमीर ना हो, हम उसके लेवल में आने के लिए यहाँ पे गांव में स्टार्ट किए। और गांव में करने का मेन मकसद यही है कि हम निचले तबके को उठा के ऊपर पहुंचाएं और इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाएं, और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनियात और इस्लामिक, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, कि हम लोगों ने इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं लेकिन 2 वक्त का नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। कहीं पे अगर अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जमात घर में करना पड़ा, मस्जिद नहीं जा सकते थे, और मस्जिद घर में ऐसा हालत हो गया कि कोई तरावी खुद से नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है इंग्लिश मीडियम वाले को। बाकी उधर से तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे जो पढ़े हैं वो किए, लेकिन हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई कि एक जमात नहीं कर सके, घर में सही से तिलावत नहीं कर सके, इस तरह से जो मस्जिद में जाना बैंड हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि
मतलब कि आप इंग्लिश के साथ साथ बच्चे को अरबिक, हाँ। उर्दू, संस्कृत सब कुछ पढ़ाते हैं। हाँ ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने जितना चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये 3 साल पहले मैं बोल रहा था, लेकिन अब मैं करके दिखाया हूँ। 3 साल में हमारे बच्चे आज देखे संस्कृत में स्पीच दिए, हिंदी में स्पीच दिए। संस्कृत अच्छे अच्छे स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन मेरे पास संस्कृत की पढ़ाई होती है। इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम तो है ही, उसके अलावा उर्दू, संस्कृत और इसके बाद दिनियात, इसके पास कलाम पाक, और ये सब की मुकम्मल पढ़ाई होती है। हमको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप सब चीज़ नहीं कर पाएंगे, सारे चीज़ नहीं हो पाएगा, या तो आप दिनियात पढ़ाइए, या अरबी पढ़ाइए, या नहीं तो इंग्लिश पढ़ाइए। ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने पॉसिबल करके दिखाया, और ये आज सबने रिजल्ट देखा। सभी बच्चे हमारे पास कितने टैलेंटेड है। ये 3 साल का मेहनत है मेरा, मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास इतने बच्चे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का शुक्रिया, जितने भी है गार्जियंस वगैरह, जितने भी, सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं गार्जियंस का, कि हमारे ऊपर भरोसा किया, और आज वो खुश हैं कि हमारे पास, आपके पास जो बच्चे भेजे हैं कामयाब हैं और बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत सारे गार्जियंस का एडमिशन नहीं ले पाया हूँ, बहुत दिन से एडमिशन बंद है, जो कि हमारे दोस्त वगैरह घूम के चले गए कि एडमिशन मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, जगह नहीं थी स्कूल के लिए। तो मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा, और भाई सब ने मशवरा किया घर में कि नहीं, अब ये खेत में बुनियाद डाला जाए। तो ये ज़मीन जो आपने देखा अभी, ये 7 कट्ठा की ज़मीन है, लगभग 9,500 स्क्वायर फीट, इसी में बनाने का इरादा किए हैं। इसमें सभी का सहयोग चाहिए और सभी इलाके वाले का साथ चाहिए, और इसमें हॉस्टल भी इस बार से चला रहे हैं हम। हॉस्टल फैसिलिटी के लिए हमको बहुत कॉल आ रहा था, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ कि इस बार से मैं हॉस्टल भी चलाऊंगा। ये जो सेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, इसमें कोशिश पूरी रहेगी कि हॉस्टल चले, और इसके बाद हॉस्टल हम लोग इसी साल से स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू सेशन से 2024 से। और बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग आएँ। बाकी और कोई क्वेश्चन? कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके फैमिली की जो अर्निंग होगी, कमाई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यतीम होंगे, गरीब होंगे, मिस्कीन होंगे, वैसे लोगों के लिए क्या कुछ आपकी स्कूल लोगों को प्रीफर करती है कुछ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल का जवाब मैं थोड़ा तो पहले दे चुका हूँ कि मैं नीचे लेवल को उठाना चाहता हूँ, तो इसमें और मैं इम्प्रूवमेंट कर देता हूँ कि यतीम बच्चों के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं, नहायत ही गरीब बच्चे जिसको पढ़ाने का सलाहियत नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा सुविधा है। वो पब्लिकली मैं खोल के नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें सभी का सवाल है। आप हमसे मिलिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं गार्जियन से कह रहा हूँ कि आप हमसे राब्ता कायम कीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यतीम बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ और आगे क्या करूँगा, और गरीब बच्चों के लिए क्या करूँगा। पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कहाँ कहाँ ये वीडियो जाएगी पता नहीं। उजागर मीडिया का बहुत बड़ा चैनल है, मैं धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन मैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम बताएंगे कि उसको कैसे हम लोग करते हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, यही थे इंजीनियर मोकीम साहब, जिन्होंने पिछले 3 साल के अंदर शिक्षा की एक अलग जगाई अपने क्षेत्र में। वैसे बच्चे जो गरीबों को भी आप लोग प्रीफर करते हैं, कम पैसों पर उनको पढ़ाते हैं, और इनके स्कूल में जगह कम पड़ जाती है, भीड़ इतनी ज़्यादा लग जाती है कि इनको एक नया भवन बनाना पड़ता है। ठीक उसकी आज इन्होंने ओपनिंग की है, संगे बुनियाद डाली है इस भवन के लिए, इस बिल्डिंग के लिए। बाकी जो चीज़ें इन्होंने कही, इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी, इनका अपना फ्यूचर प्लान, फ्यूचर में ये चाहते हैं कि स्कूल और तरक्की हो। अगर समाज के लोगों को, तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट ये भी बताएं इस स्कूल के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में। ये अल-अमीन पब्लिक स्कूल सरुतिया, महगामा जिला गोड्डा, झारखंड, जो बुनियाद रखी गई है, ये इलाके के तमाम उलमाओं और दानिश्वरों के मशवरे से बुनियाद रखी गई है। और जिस वक्त से बुनियाद रखी गई, उस वक्त से लेकर अभी तक की जो उनकी तरक्की है, वो हैरत अंदेज़ है। और हम तमाम उलमा की यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि इसको यूनिवर्सिटी बनाए, और इलाके वालों के इंशाअल्लाह दामे दरमे हर तरह का ताउन रहेगा। और हम लोगों को उलमाए कराम की जहाँ तक ताउन करने की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप भी कुछ? हम लोग शुरू से इस अल-अमीन पब्लिक स्कूल से मोहब्बत करने वाले हैं। जनाब इंजीनियर मुकीमुर रहमान साहब ने जिस वक्त इसका फाउंडेशन डाला था, हम लोगों से मशवरा लिया, और मैं बहुत खुश हुआ इस पर कि ये दोनों तालीम, असरी तालीम और दीनी तालीम बच्चे को दिलाना चाहते हैं, और ऐसे स्कूल की हमारे यहाँ सख्त ज़रूरत थी। चुनांचे हमारे एक, समझिए कि दिल के एक तमन्ना पूरा हुआ। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि मजीद इसको तरक्यात से नवाजे और ये जामिया के शक्ल में उभरे। बस ये मेरी आखिरी तमन्ना यही है।
आपकी क्या दिली ख्वाहिश है? जी, इलाके के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इलाके में इंजीनियर मुकीमुद्दीन साहब बेंगलोर छोड़ करके यहाँ पे तालीम को उजागर करने के लिए गोया कैसा ही कहा जाए जैसा कि जंगल में मंगल ये कर रहे हैं, बहुत ही परेशानी उठा करके कुर्बानी के साथ में ये अपने इस मिशन को लेके चल रहे हैं। और मुकीम साहब के साथ में हम तमाम उलमा इलाके के जितने भी दानिश्वर लोग हैं सब इनके साथ में, सब इनके साथ में काम करने के लिए हम लोग खुशी से हाजिर जिस वक्त याद करते हो जाते हैं। मुकीम साहब की इस मेहनत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? तालीम क्या चीज़ है ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तालीम की अहमियत हर एक को तस्लीम है और करना ही चाहिए। और यहाँ अपने इलाके की बात है तो हम देखते हैं कि दीनी तालीम के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं और असरी तालीम के लिए अलग यूनिवर्सिटी कायम है। आज ज़रूरत इस बात की है इस माहौल में कि कोई ऐसा इदारा वजूद में आए जो दोनों तालीम का संगम हो, संग मेल हो। तो मुझे 100% उम्मीद है कि हमारे इंजीनियर मुकीमुर रहमान साहब ने जो कदम उठाया है वो इंशाल्लाह दीनी तालीम और असरी और दुनियावी तालीम दोनों के लिए एक संग मील साबित होगा। हम तमाम उलमा इकराम की दिली ख्वाहिश है कि हमारे मुकीमुर रहमान साहब के इस कदम को अल्लाह ताला बहुत दूर तक पहुँचाए। और मैं इनके जज्बे को मैंने अपने बयान में भी कहा था कि इनके लिए मैं एक शेर पढ़ाना चाहूँगा। फूंक कर अपने आशियाने को, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी ज़माने को। यकीनन बड़ी कुर्बानी हमारे इंजीनियर साहब की, अपना घर बार तमाम चीज़ों को बालाई ताक रखते हुए अपना कोई प्रॉपर्टी न बनाकर, हत्ता कि अपने लिए रहने की भी व्यवस्था नहीं की है, अपना कोई ज़ाती मकान नहीं है, किराए के मकान में रहकर और अपना राशन पानी ख़रीद कर ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कौम के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर चलने की कोशिश की है। मेरी आखिर में फिर दुआ है कि अल्लाह ताला इस कदम को बेहद कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल। Assalamu alaikum. Good morning everyone. My respected teachers and dear friends. I am Tarana Parveen from Standard 5. Today I am delivered to you importance of education. Education is the most important thing in our life. It improves our knowledge, skills and develops the overall personality and attitude. It brings a great change in our life. It makes our life prosperous and meaningful. It is the foundation of human development. It prepares us to face the world. It is said that education is the third eye of human beings. Education teaches us to be polite. When you are educated, you know when to speak and when to remain silent. Education is the most powerful weapon to change the world. Education is that property that cannot be stolen. We can take this property wherever we go. It is a ray of light in the darkness. It certainly is a hope for a good life. It is the only thing that have no disadvantage. While getting education, you lose nothing. It is the single loop to prosperity and a key to the success. Education brings happiness in our life. An educated person always respected everywhere. People treat well him in the society. That's all. Thank you. Assalamu alaikum. वेल डन। तो ये है अल अमीन पब्लिक स्कूल की प्रोडक्ट और ये उनके पिता फूले नहीं समा रहे हैं। अगर बच्ची 5th क्लास में इतने अच्छे से एजुकेशन के ऊपर एक टॉपिक लोगों को समझा सके, लोगों को बता सके, तो फिर बाप बिल्कुल सीना चौड़। कैसा लग रहा है बच्चे को अल अमीन में पढ़ा कर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है दिल में कि ये मुकीमुर रहमान साहब इस इलाके के लिए अपना जान कुर्बान कर रहे हैं, दे रहे हैं। और हम लोगों को तो इस इदारे की बहुत ज़रूरत, सख्त ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि इसमें इस्लामिक नॉलेज भी साथ साथ दिया जा रहा है। और जैसा भी मुआशरा चल रहा है अपने पूरे हिंदुस्तान में, उस लिहाज से दोनों चीज़ ये साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो यह बहुत खुशी और गर्व की बात है हम लोगों के लिए इस इलाके। बिल्कुल एक छोटा सा नमूना था ये बच्ची, और बिल्कुल क्यों आना चाहिए ये इस बच्ची ने साबित किया इस स्कूल में। किसी का आज जश्न था यहाँ पर। मुझे लगा कि नहीं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को कैमरे के सामने आना चाहिए और इनकी लाइफ जर्नी जो है, इन्होंने जो कुछ किया है, एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर, जिस तरीके से इंजीनियर का जॉब, एक केमिकल इंजीनियर 60 से 70 हज़ार रुपये इनकी सैलरी होती है, वो सब छोड़कर गाँव में इस तरीके का स्टार्टअप करना, ये भी कहीं ना कहीं एक जिगरे वाली बात होती है, बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। आपका स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इन्हें अपने कामों पर भरोसा था, इनको अपने इरादों पर भरोसा था। इस वजह से इन लोगों ने इतनी मेहनत की है और आज ये फल फूल रहा है। दुआएं आसपास के लोगों की। बाकी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्लैश ईरम। जय हिंद।